हिंदू धर्म में गाय माता पूजनीय क्यों है? शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होते हैं। उनमें से गाय भी एक है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस खीर से पितरों की ज्यादा से ज्यादा तृप्ति होती है। पृथ्वी की तरह ही सीधी सादी गाय भी बिना विरोध के मनुष्य को सब कुछ देती है। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत की अंगोल नस्ल का सांड था। जैन आदि तीर्थकर भगवान ऋषभ देव भी बैल चिन्ह का प्रयोग करते थे। कत्ल खाने जा रही गाय को छुड़ाकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गौ यज्ञ का फल मिलता है। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। भगवान शिव के प्रिय बिल्व पत्र की उत्पत्ति भी गाय के गोबर से ही हुई थी, इसलिए गाय पूजनीय है। त्योहारों पर भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। अक्सर सवाल यह उठता है कि भगवान को 56 व्यंजनों का ही भोग क्यों लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान को 56 भोग लगाने के पीछे कौन सी कहानी है। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसके बाद उन्हें 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे। माना जाता है तभी से ये 56 भोग परंपरा की शुरुआत हुई। इन 56 भोगों में कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठा ये 6 रस या स्वादों को शामिल किया जाता है। इसलिए 56 भोग का मतलब है वह सभी प्रकार का खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया था? द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, फिर भी उन्होंने शर्त रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। चंद्रमा की शर्त के अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गए। कुंती के पति और पांडवों के पिता महाराज पांडु एक बार वन में शिकार खेलने गए। जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरणों के जोड़े को मार गिराया। ऋषि दंपत्ति ने मरते मरते पांडु को यह शाप दिया कि राजन, अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करते हुए ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के शाप से पांडु को बहुत दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर की ओर लौट गए और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का कार्यभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन बसंत का मौसम था। महाराज अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। ऋतु के प्रभाव से उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। वह माद्री के साथ काम क्रीड़ा करने के लिए आतुर हो गए। माद्री ने बहुत रोका, लेकिन पांडु नहीं माने। कामवश वह अपनी बुद्धि खो बैठे, तब उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं कौन सी विद्या के कारण रावण के दरबार में अंगद का पैर कोई भी नहीं हिला पाया? राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। राम और रावण युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसी आई कि कोई भी असुर, राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाया। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यह प्राण विद्या का ही कमाल था। अगर आप भी भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान शिव को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आपने भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए देखा होगा। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए इसे भगवान का स्वरूप माना गया है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई सालों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली, तब आंसुओं की बूंदें गिरी और धरती माँ ने रुद्राक्ष के पेड़ों को जन्म दिया। रुद्राक्ष को
हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा शब्द है अक्ष अर्थात नेत्र। मान्यता है कि भगवान शिव के नेत्रों से जहां जहां अश्रु गिरे उन स्थानों पर रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को नमक जैसी क्यों बताया था? एक बार श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में से एक सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तो मुझे नमक जैसी लगती हो। यह सुनकर सत्यभामा नाराज हो गईं। फिर कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने 56 भोग का आयोजन किया। सत्यभामा ने पहला कौर मुंह में डाला मगर सब्जी में नमक ही नहीं था। उन्होंने कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कौर कचौरी का मुंह में डाला तो वो भी बिना नमक का स्वादहीन लगा और उन्होंने उसे भी थूक दिया। अब सत्यभामा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह जोर से चीखी, किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा जी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े हुए आए और पूछा, क्या हुआ? इस पर सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है क्या? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तब फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो? क्या आप जानते हैं किस वरदान के कारण अर्जुन का जयद्रथ को मारना इतना मुश्किल था? दरअसल अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह में घुसने के कारण हुआ। पुत्र की मौत के कारण अर्जुन ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुके थे। अभिमन्यु तक मदद जयद्रथ ने ही नहीं पहुंचने दी थी, इसलिए अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त के पहले उसे मारने की शपथ ले ली और ऐसा न कर पाने पर खुद अग्नि समाधि लेने की सौगंध दिखाई। जयद्रथ वध बेहद कठिन था क्योंकि उसे उसके पिता वृद्धक्षत्र से ऐसा वरदान मिला था कि जो भी जयद्रथ का कटा शीश जमीन पर गिराएगा उसके सिर में भी एक विस्फोट हो जाएगा। भगवान कृष्ण यह रहस्य जानते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन से ऐसा बाण चलवाया कि जयद्रथ का शीश कटकर उसके पिता वृद्धक्षत्र की ही गोद में जा गिरा। जब अचानक कटा शीश उनकी गोद में आया तो वे चौंक कर खड़े हो गए। इस तरह उनसे ही जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया और तभी वृद्धक्षत्र के सिर में एक विस्फोट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र को परास्त करने वाला रावण पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत विश्व का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शक्ति का लोहा भगवान श्री राम भी मानते थे। आइए मेघनाद के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। जब मेघनाद ने जन्म लिया तब उसके रोने की बजाय मेघ फटने यानी बादल फटने की आवाज हुई, जिससे उसका नाम मेघनाद रखा गया। शुक्राचार्य के साथ मिलकर मेघनाद ने 7 महायज्ञों का अनुष्ठान किया, जिससे उसे त्रिदेवों के सबसे महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति व नारायण अस्त्र प्राप्त हुए। ब्रह्मा से मेघनाद को एक वर प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी विकुंभला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो उसे युद्ध में कोई भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन विभीषण की मदद से लक्ष्मण ने उस यज्ञ को विफल कर दिया था। मेघनाद ही एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूप श्री राम व लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। पितृभक्त रावण पुत्र मेघनाद भले ही एक राक्षस था, उसने युद्ध भी अधर्म के पक्ष में किया, परंतु फिर भी उसे अपनी अडिग निष्ठा व वीरता के लिए याद किया जाता है। Please like and share this video.